लोग आज भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन ने अब तक मुस्तफ़ा कमाल की ने जो उनको बेगैरत कहा उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। और आपको ये मैं बताता चलूँ कि मुस्तफ़ा कमाल ने मीना के साथ शुरू में काफ भी लगा करके अल्ताफ़ हुसैन को कहा कुछ, लेकिन इस पूरी सूरत हाल के बाद एक और सिलसिला शुरू हो गया, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी को लेकर के एक नई लड़ाई शुरू हो गई। और इसके लिए जब इस शहर में गुज़िश्ता कई दिहाइयों से लोग मारे भी जा रहे हैं, पीटे भी जा रहे हैं, इनकाउंट और लोगों को जो है वो उनके साथ छीना झपटी भी हो रही है, पर्स भी छीने जा रहे हैं, मोबाइल का भी कोई छोड़ नहीं रहा है, लेकिन इस पर जो है एमकेएम पाकिस्तान क्या कर रही है उसको खुद ही पता होगा इस सारी सूरत हाल का। लेकिन ये बात अब सिक्योरिटी को लेकर के, यानी जब बात सामने आई तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी एक ऐसा तुरुप का पत्ता फेंका है और बताया है कि कराची को एमकेएम पाकिस्तान की कितनी फ़िक्र है वो आवाम भी जान लें। और आवाम ने उसको जान भी लिया। बताया ये गया शर्जील मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब 10 सिपाही जो हैं वो मुस्तफ़ा कमाल के पास हैं और इसी तरह से इसी तादाद में फ़ारूक सत्तार के पास हैं, इस डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के पास और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास भी ये 10 सिपाही मौजूद हैं जो आगे पीछे उनकी गाड़ियों के इर्द गिर्द चलते फिरते रहते होंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस शहर में कत्ल गारतगिरी का बाज़ार गर्म हो और जिस शहर में जो है ना लोगों की जान माल इंतहाई बेदर्दी के साथ, और जिस वक्त जो है वो गुल प्लाज़ा के लोगों को, गुल प्लाज़ा में तबाह होने वाले मरने वालों के लवाकिन के आंसू भी टपक रहे थे, ऐन उस वक्त ही मुस्तफ़ा कमाल साहब को और उनकी जो एमकेएम पाकिस्तान है, शायाना शान है, उनको सिर्फ इस बात की फ़िक्र थी कि उनकी सिक्योरिटी जो है ना वो ना हटाई जाए। और उसके बाद जो झगड़ा शुरू, यानी पीर वाले दिन सुबह जो है ना 11:30 बजे 12 बजे करीब ये ख़बर आई और उसके बाद फ़ौरन ही एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमारी सिक्योरिटी ख़त्म कर दी है, जिसके फ़ौरन बाद आईजी कराची और आईजी सिंध ने ऐलान किया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और बाद में शर्जील मेमन ने भी। लेकिन ये देखें उस वक्त जब मुत्तहदा पाकिस्तान को ये काम करना चाहिए था कि वो लोग जो मारे गए हैं इस पूरे खेल में। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँ ये गुल प्लाज़ा की जो आग थी उस पर मज़ीद तफसील आपको बता रहा हूँ कि अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे फैसल ईदी ने इस बारे में क्या कहा है। दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और बराए मेहरबानी वो कर भी रहें, आप देख भी रहें और इसको देखते भी रहें और इसके व्यूअर्स भी बढ़ाने की कोशिश करें। और बहुत शुक्रिया आपका यूट्यूब कि आपने भी हमारी इस पूरे काम में हमारी बहुत मदद फरमाई। और एक बात मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, जब आप इसको सब्सक्राइब करें तो इस पर बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर दिया करें ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। अब बता रहा था मैं आपको अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे फैसल ईदी के बारे में। फैसल ईदी ने वहाँ पे गुल प्लाज़ा के दौरे के मौके पर जो है ना ये ऐलान किया कि ये इमारत जली नहीं है, जलाई गई है, और ये उस पर इन्होंने मज़ीद डिटेल भी की। अरबाब ने भी हमारे उनसे गुफ्तगू की और आपके फ़हीम सिद्दीकी ने भी उनसे गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि जनाब ये इमारत जली नहीं है, इसको जलाया गया है। जब किसी अरबाब ने उनसे सवाल किया और मैं भी वहीं मौजूद था, हमसे भी सब पूछा किए कि ये कैसे हुआ, तो फिर फैसल ईदी साहब ने कहा कि जनाब ये आप देख नहीं रहे हैं, इसके इर्द गिर्द बहुत तवील लंबी चौड़ी बिल्डिंगें हैं, उसके सामने ये 3-4 मंजिला बिल्डिंग जो है, कुछ आँखों में जश्ती न थी, कुछ बिल्डर्स की मेहरबानी से, कुछ हुकूमत की जो है ना कारिस्तानी से ये एक मरतबा फिर जला दी गई और अब इंशाअल्लाह इस पे
एक बहुत बुलंद इमारत बना दी जाएगी। कोई कह रहा है 17 मंजिला बनाई जाएगी, कोई कह रहा है 21 मंजिला बनाई जाएगी। अब ये मालूम करना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ये सारी सूरत हाल ने अपना काम किया। आपको पता है कि इस शहर के दावेदारों में पीपल्स पार्टी, MKM पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ भी शामिल हैं, लेकिन उनके लिए किसी ने कैंप नहीं लगाया। यानी उन गुल सेंटर में या कराची में कहीं भी कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए जो है वो जमात इस्लामी मौजूद है। और इस दफ़ा जो है इस गुल सेंटर पे, गुल प्लाज़ा पे जो है ना, MKM लंदन ने भी अपना खेमा भी लगाया, लोगों के आदाद शुमार जमा किए और लोगों के आदाद शुमार जमा करने के बाद ये बताया कि जनाब ये जो लोगों की किस तरह से देना है और वहाँ कौन कौन था, उसका रिश्तेदार क्या है, उनके सर्टिफिकेट, कागजात, शनाख्ती कार्ड, ये काम कर ही रहे थे कि एक इत्तला ये भी आई कि MKM लंदन के एक कारकुन को पता नहीं गायब कर दिया, क्या कहते हैं इसको, मतलब वो गायब हो गए या उनको हटा दिया गया मंजर से। ये सूरत हाल जब सामने आई तो जाहिर सी बात है फिर MKM लंदन के अरकान में बड़ी खलबली मच गई। और ये जो डॉक्टर शुमैला का मैं बार बार इसलिए जिक्र करता हूँ कि डॉक्टर शुमैला की मैयत के बाद इस शहर में अब एक जंग सी पार्टियों के दरमियान जंग सी छिड़ी हुई है और एक दूसरे को बुरा भला कहते कहते MKM लंदन से पहले MKM पाकिस्तान MKM लंदन को कह रही थी कि ये असली MKM नहीं है और MKM लंदन जो है वो तो ज़ाहिर है अल्ताफ़ हुसैन की MKM है, तो उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता था ना, तो वो तो उनकी अपनी पार्टी है। लेकिन इसके बाद ही पीपल्स पार्टी के साथ जंग शुरू हो गई और यही वो तरीक़ेकार हैं जिससे आवाम को दूर रखना, यानी आवाम को सहूलतों से दूर रखना, आवाम के जो बकायाजात हैं, आवाम के जो असासाजात जल गए हैं उसको दोबारा जो हुकूमत सिंध देने की कोशिश कर रही है, वो भी शायद इनसे लड़ाई में मसरूफ़ है, ये भी उनसे लड़ने में पीछे नहीं है। आगे पीछे जो है ना एक हंगामी सूरत हाल पैदा कर दी गई है और ये बात वो ये कहते हैं कि जी आप तो कराची के नुमाइंदे ही नहीं हैं, आप तो 47 के जो हैं वो उसके तहत आपको मुंतखब किया गया है। लेकिन पीपल्स पार्टी ये नहीं बताती कि वो कौन से फार्म की मेंबर है, कौन से फार्म से वो मुंतखब होकर के असम्बलियों में पहुंची है। ये सारी ऐसी सूरत हाल एक मरतबा फिर है जो ये बता रही है कि इस वक्त कराची को बचाने के लिए एक इत्तेहाद और एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो इस मुत्तहिद होकर के इस शहर में काम करे और उसको कराची के लोगों की हमायत भी हासिल हो। यकीनन आप इस बारे में सोच भी रहे होंगे कि क्या मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूँ जो अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत से यहाँ आएगी, क्योंकि इस शहर में अगर किसी का हकीकी वोट मौजूद है तो वो जमात इस्लामी ने जो वोट लिए और उनके साथ जो बेईमानी की गई पीपल्स पार्टी ने, और वो कहते हैं कि उन्होंने बेईमानी की ये कहते हैं कि उन्होंने बेईमानी की। ये भी देख लें आप, पीपल्स पार्टी भी एक इल्ज़ाम लगाती है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमारे वोटर्स को हिरासा किया गया और उनसे वो जो है ना वोट डालने का हक़ छीना जमात इस्लामी ने। ये आपस की लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि एक ऐसी पार्टी कराची की होनी चाहिए जिसके पास मुकम्मल अथॉरिटी भी हो और मुकम्मल कंट्रोल भी कराची पर हो उसको, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में भी खड़ी हो सके। अच्छा, एक बात इस सिलसिले में मैं बताता चलूँ कि देखें, ये कारकुनान के हट जाने से, कारकुनान के आ जाने से कुछ नहीं होता। यकीनी तौर पे शख्सियत और लीडरान के ही मौजूदगी में कोई अच्छा काम, कोई अच्छा रिज़ल्ट कराची के लिए बरामद हो सकता है। लिहाजा वो लोग जो, अच्छा एक बात इस सिलसिले में ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अब MKM और PSP का जो आपस में मिलाप है, यानी ये जो फ़हीम सिद्दीकी कहते हैं कि ये जो जुड़वां बच्चा है, हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी, वो बताते हैं कि ये जो जुड़वां बच्चा है अब इसके अलग होने का वक्त आ गया है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि भाई ये अलग तो होंगे, लेकिन अलग होने की सूरत में एक बच्चा मर जाता है और एक बच्चा ही ज़िंदा। यह MKM पाकिस्तान तो वो जा कर के MKM लंदन से मिल लेगी और उनके मिलाप से ही यहाँ कुछ होगा, लेकिन
ये पीएसपी है और ख़ास तौर पे इनकी दो लीडरशिप जो है वो शायद आगे अब कराची में सियासत ना कर सके, और अगर भी करेगी भी तो किसी के साए में, किसी के छाए में और किसी की रहनुमाई की हिदायत में, जिस तरह वो आज कर रही है। इसके साथ ही काजी जावेद आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम।